अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 447 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और 1054 पॉइंट प्लस रही सारा दिन मार्केट, और आखिर में मार्केट प्रेशर में आ गई, 306 पॉइंट माइनस तक गई और फिर आखिर आधे घंटे में तकरीबन 447 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हो गया अनचेंज्ड, और मार्केट का अगर मैं चार्ट देखूं ना, अगर आप मार्केट का चार्ट देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि आप थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं, तो ये आप देख सकते हैं कि 3 3 6 3 9 9 डेज, लास्ट 9 डेज का डेटा आप देख लें कि सिर्फ एक दिन मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई है 1202 पॉइंट। अदरवाइज मार्केट जो है वो रेड कैंडल्स में क्लोज हुई है। मार्केट गैप से खुलती है बट रेड कैंडल बना के क्लोज होती है, और ये एक चीज़ है। इसके अलावा आज भी तकरीबन डॉजी टाइप सी मार्केट जो है, मार्केट डिसीजन नहीं कर पा रही कि उसने किस तरफ जाना है। तो अगर तो मार्केट 140 585 जल्दी नहीं तोड़ती तो फिर मार्केट में प्रॉब्लम आ सकता है। 2000 पॉइंट्स का समझ लें कि फ़र्क आ चुका है अभी तक। अपने हाई से मार्केट 2000 पॉइंट नीचे चल रही है, तो ये थोड़ी सी एक परेशानी बन सकती है। लेकिन बस जब तक मार्केट 1,37,000 से 1,37,700 से ऊपर है उस वक्त तक इशू नहीं है। वहां से जब नीचे तोड़ेगी तो फिर प्रॉब्लम एक आ सकती है मार्केट के लिए। तो चलते हैं जी सीधा शीट की तरफ। शीट जो है ना वो देख सकते हैं कि कैटेगरी ए प्लस में सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब रह गया है। इसके अलावा कैटेगरी ए में सिर्फ 6 स्टॉक्स रह गए हैं: पाक ऑयल फील्ड, पावर, साजगार, एससीपीएल, ग्लेक्सो, एमईबीएल, और डी और डी माइनस में ज़्यादा स्टॉक्स हैं। बी और सी में भी स्टॉक्स अच्छे खासे हैं। बी में स्टॉक्स हैं तकरीबन 22 और सी में है तकरीबन 23। सी और बी में 22, सी में 23, तो 50% स्टॉक्स जो हैं वो समझ लें बी और सी में है, ए बी सी में है, और 50% डी और डी माइनस में। तो मार्केट जो है वो बिल्कुल अभी कुछ डिसाइड करना चाह रही है। 2-4 दिन में आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरफ जाना चाह रही है। तो सिर्फ देखें इन ग्राफ का या इन रिपोर्ट्स का आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट का जो झुकाव है वो किस साइड पे। इसके अलावा सुपर ट्रेंड वाली जो मेरी रिपोर्ट है वो 18 तारीख को मैंने बनाई थी। 18 सॉरी 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 28 को मैंने बनाई थी। इसको मैं डेट चेंज कर लेता हूँ। 28 तारीख को मैंने रिपोर्ट बनाई थी, तो 28 की क्लोजिंग पे तो अब कोई ख़ास स्टॉक्स रहे नहीं है बेसिकली। ठीक है, सुपर ट्रेंड में भी कोई स्टॉक्स कुछ ख़ास नहीं है और इमर्जिंग में भी कुछ ख़ास स्टॉक्स नहीं है। बट जो चीज़ डिस्कस करने वाली है वो ये है कि जो ज्यूट है, जो हमारा एक सेक्टर है ज्यूट, वो 11% आज बढ़ा है। तो यानी कि ज्यूट में जितने भी स्टॉक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं। और ज्यूट में आज तेज़ी देखी गई है। तो दो स्टॉक्स हैं जिसमें क्रिसेंट ज्यूट प्रोडक्ट है, और इसके अलावा सुहेल जूट हैं। इन दो स्टॉक्स में थोड़ी तेज़ी देखी गई है। बाकी सेक्टर्स जो हैं वो थोड़े से नरम ही रहे हैं। रिपोर्ट पे जाते हैं तो कमर्शियल बैंक्स 1.56%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 2.26% का इजाफा आया, प्रॉपर्टी, रियल स्टेट दोनों सेक्टर्स में थोड़ा सा बेहतरी नज़र आई है। लीजिंग कंपनीज 1.28% हैं। तो मीज़ान बैंक में आज अलर्ट कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और बैंक ऑफ पंजाब में आवरली टाइम फ्रेम पे कैंडल बनी है। तो ये दो स्टॉक्स, और पावर के अंदर भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। पावर को आप देख सकते हैं कि पावर अपनी शो कर रहा है, और इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी सर 14.79, यानी कि 14.79 क्रॉस हुआ तो इसकी एक हमारी बाइंग ट्रिगर हुई हुई है, और अभी चल रहा है 14.60। तो और हाई लगा है 14.90। तो पावर में जो लोग काम करते हैं उनकी बाइंग चल रही है। देखें कि स्टॉप लॉस हिट होता है या प्रॉफिट की तरफ जाता है स्टॉक।
लेकिन कुछ ना कुछ इसमें बेहतरी है। तो इसमें आपकी अगर आप पावर आपकी वॉच लिस्ट में है तो पावर में पोजीशन होनी चाहिए। इसके अलावा मीज़ान बैंक हम डिस्कस कर लेते हैं। मीज़ान बैंक भी देख लें कि इसकी जो RSI का लो लगा है 53.95 लो लगा है इसका अकॉर्डिंग टू रूल। आज इसका 61.61 पे क्लोज हुआ है। अगर कल ये 364 क्रॉस करता है तो तब हम इसकी बाइंग करेंगे। और आजकल थोड़ा सा बस स्टॉप लॉस वाला पीरियड अब आने वाला है, थोड़े थोड़े स्टॉप लॉस आपके हिट होंगे। मार्केट ने अगर रिवर्स ना हुई तो एक जगह पे आके आपकी पोजीशन जीरो हो जाएगी, और मार्केट अगर नीचे की तरफ जाती है तो फिर जाए आप खालियात होंगे। ठीक है, देखिए कोई भी स्ट्रेटजी है, मार्केट जब नीचे की तरफ जाए तो आपके हाथ में कोई माल नहीं होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं या मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपके हाथ में माल रह जाता है या पोर्टफोलियो आपका फुल होता है तो फिर बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, मीडियम टर्म ट्रेड करना है, तो मार्केट जब नीचे जाए आपके पास माल नहीं होना चाहिए, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और जब मार्केट ऊपर जाए तो फिर आपके पास माल होना चाहिए। यही एक तरीकाकार है स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने का। अगर इस रूल को ब्रेक करेंगे या ये नहीं कर सकेंगे, फिर आप स्टॉक मार्केट में काम ना करें भाई। शॉर्ट टर्म ट्रेड और मीडियम टर्म ट्रेड आपने नहीं करनी, ये मैं आपको मतलब एडवाइस भी कर सकता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ। क्या मतलब, मैंने बहुत लोगों को लुटते देखा है यहाँ पे सर। ठीक है, और सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी की वजह से। मार्केट जब नीचे जाती है तो लोग कहते हैं बड़ा जुल्म हो गया हमारे साथ, बड़ा ये हो गया, बड़ा वो हो गया। भाई कुछ भी नहीं होता। मार्केट का हुस्न यही है कि मार्केट नीचे जाती है, लोगों को मौका मिलता है सस्ता माल खरीदने का। आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, आप मीडियम टर्म ट्रेड करने वाले फंस जाते हैं, फिर एक नीचे जाके नफसियाती लेवल पे जब वो जाती है मार्केट, आप सेल करते हैं, वहीं से मार्केट रिवर्स होती है। ऐसे ही हम देखते आ रहे हैं। तो आप लोग जो हैं जब मार्केट नीचे जाए, टीकेटी एक स्ट्रेटजी ऐसी है, स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटजी ऐसी है जिससे आप जब मार्केट नीचे जाएगी तो आपके पास माल नहीं होगा, ये 100% गारंटेड है। बट अगर स्टॉप लॉस नहीं रख रहे आप और शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं भाई, तो फिर तो आप फंसेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप ना फंसे। ठीक है जी। इसके अलावा हम पाको को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पाक ऑयल फील्ड जो है बहुत अरसे से ऊपर की तरफ जा रहा है ये एकुमुलेशन में, थोड़ा एकुमुलेट कर रहा है अपने आप को, थोड़ा सा नैरो रेंज में काम कर रहा है। बट ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है और स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर जाना की कोशिश कर रहा है लेकिन ऊपर जा भी नहीं रहा, और एक उसमें जा रहा है। तो पाक ऑयल फील्ड को नज़र में रखें, सुपर ट्रेंड में है। RSI बहुत ऊपर है, 70 से ऊपर ही चल रही है RSI काफ़ी अरसे से। अपने आप को ये ना मेंटेन करके चल रहा है, तो कुछ ना कुछ ये करेगा। तो आवरली में भी इसकी जो एक आपकी एंट्री बनी होनी चाहिए हर वक्त मेरे हिसाब से। तो इसमें एक पोजीशन आपकी होनी चाहिए। हमारी आवरली में इसकी ट्रेड बनी थी 616 रुपये 50 पैसे में, तकरीबन आपको साथ लेके चल रहा है। या तो एक स्टॉप लॉस आप, मुझे लगता है कि इसको दें, हिम्मत करें। अगर आप पाक ऑयल फील्ड आपकी उसमें है वॉच लिस्ट में, तो आपके पास ये होना चाहिए। और बस कुछ खास नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट अब कुछ स्ट्रगल कर रही है, तो इस स्ट्रगल के दौरान में या तो देखें लोगों से माल ले लेगी ये, या फिर लोग जो हैं हैवी लॉस कर सकते हैं अगर यहाँ से मार्केट नीचे गई। तो दोनों, ये प्रोबेबिलिटी की गेम होती है सर। किसी को नहीं पता कि स्टॉक मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। दोनों चीज़ों को आपने डिज़ाइन करना है। यहाँ से ऊपर जाएगी उसको भी डिज़ाइन करके चलना है। अगर यहाँ से बहुत नीचे जाती है मार्केट, मजीद 7-8 हज़ार 10 हज़ार पॉइंट अगर तोड़ती है यहाँ से मार्केट, आपके पास माल नहीं होना चाहिए यार, अगर आप शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे हैं। और ये पूरी जो वीडियो मैंने आप बनाई है, ये मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वाले के लिए बनाई है। लॉन्ग टर्म वाले से इंस्पायर नहीं होंगे। लॉन्ग टर्म वाला चैनल मेरा अलग है, मैं उस पर वीडियोस अभी फिलहाल नहीं डाल रहा। इसलिए नहीं डाल रहा, अभी टाइम नहीं आया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का मेरे हिसाब से टाइम नहीं आया। और आप अपने पैसे खुले करके रखें, जब भी मौका मिला एक आध वीडियो तो मैं डाल दूंगा ताकि आपको थोड़ी तसल्ली हो। बट आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मार्केट में करेक्शन आती है, जैसी मर्जी मार्केट हो, जितनी मर्जी अच्छी इकोनॉमी हो, जो मर्जी हो, मार्केट करेक्शन लेती है। और उस करेक्शन में अक्सर लोगों के पास पैसा नहीं होता डालने के लिए, तो वो पैसा आप संभाल कर रखें। जब भी करेक्शन आएगी आपने वो पैसा इस्तेमाल करना है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।